जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जो कुछ ऐसा करने जा रहा है कि अगर उसे सफलता मिली तो दुनिया में हलचल मच जाएगी। खबर यह है कि चीन अब ऐसी युद्धपोत तैयार कर रहा है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बना है, यानी रिमोट से पूरा युद्धपोत चलेगा। जहां भी भेजना हो रिमोट से भेज दिया जाएगा। खबरें हैं कि चीन इसका टेस्ट भी कर रहा है। समंदर में चीन पूरी बादशाहत चाहता है। चीन चाहता है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका एकाधिकार हो जाए। चीन चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ उसकी चले। इसके लिए चीन लगातार इस इलाके में पड़ने वाले छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और साथ ही अपनी नौसेना का विस्तार करता जा रहा है। अपनी सेना में वो नए नए घातक जहाज, पनडुब्बियां जोड़ता जा रहा है। वो समंदर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है और अब जो खबरें आ रही हैं वो हड़कंप मचाने वाली हैं। वो अमेरिका समेत दूसरे देशों को सचेत करने वाली हैं, क्योंकि अगर चीन ऐसा करता है तो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया या कोई और देश, सबकी मुसीबत बढ़ सकती है। क्योंकि खबर है कि चीन अब ऐसे युद्धपोत बना रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। समंदर में चीन का सीक्रेट मिशन। रिमोट से चलेंगे चीनी युद्धपोत। युद्धपोत में ड्रोन तकनीक। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। यानी ऐसे युद्धपोत जो दूर बैठे कंट्रोल होंगे। इन्हें जहां भेजना हो भेजा जा सकेगा। इन पर सारे अस्त्र शस्त्र तैनात होंगे, लेकिन इंसान नहीं होंगे, क्योंकि ये रिमोट से चलेगा, ड्रोन तकनीक से चलेगा। अपने बेस से निकलेगा और चीन अपने दुश्मन पर इसकी मदद से हमला कर देगा। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट यानी यूएसएनआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन अपने पूर्वी तट पर एक गुप्त नौसैनिक अड्डे पर इन मानव रहित युद्धपोतों का परीक्षण कर रहा है। चीन का अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो समुद्र में उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मौजूद है। यूएसएनआई न्यूज के मुताबिक 2 मानव रहित लड़ाकू युद्धपोतों को चियाओ पिंगदाओ पनडुब्बी बेस से करीब 14 किलोमीटर दूर एक गुप्त नौसैनिक अड्डे पर देखा गया है। चीन का ये सीक्रेट नेवल बेस प्रमुख चीनी जहाज निर्माण केंद्र डालियान से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि दोनों युद्धपोत कई तरह के घातक हथियारों से लैस हैं। बताया जा रहा है कि ये दुश्मन के क्षेत्र के अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे मानव रहित युद्धपोतों के जरिए चीन समुद्र में अपनी दादागिरी को और बढ़ा सकता है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का दावा है कि चीन डालियान के पास नौसैनिक अड्डे पर अपने मानव रहित या अनमैन्ड युद्धपोतों का बार-बार परीक्षण कर रहा है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर बताया गया है कि चीन ने अपने सीक्रेट नौसैनिक अड्डे को 2016 में ही बनाना शुरू कर दिया था। 1 साल के अंदर इसका निर्माण कर लिया। इसके बाद यहां छोटे टेस्ट और नौसैनिक एक्सरसाइज करता रहा है चीन। सबसे बड़ी नौसेना का मालिक है चीन। चीन समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कितनी तेजी से काम कर रहा है, इसे इस बात से समझिए कि चीन के पास फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका और रूस की नौसेना से भी बड़ी है चीनी नौसेना। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस यानी ओएनआई के अनुसार 2015 में चीनी नौसेना के बेड़े में 255 युद्धपोत थे, लेकिन साल 2020 के आते आते इनकी तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई, जबकि अमेरिका के पास इसी दौरान 300 युद्धपोत थे।
ओएनआई ने भविष्यवाणी की है कि 2025 तक चीन के पास कुल 400 युद्धपोत होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने के बाद भी चीन लगातार इसे विस्तार दे रहा है। चीन तेजी से आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी समेत दूसरे हथियारों का तेजी से निर्माण कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन की चाल पूरी दुनिया देख रही है। वो समंदर में बादशाहत चाहता है, साथ ही अब उसने ताइवान पर कब्जा करने की चाहत खुलकर बता दी है। चीनी राष्ट्रपति लगातार ताइवान को धमकी दे रहे हैं। चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 40 साल में इतने बुरे हालात नहीं बने थे इस क्षेत्र में। क्या चीन ताइवान में होगा युद्ध? क्या चीन करेगा ताइवान पर हमला? चीन और ताइवान के बीच विवाद बहुत पुराना है। ताइवान कहता है कि वो अलग देश है, जबकि चीन कहता है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। ये विवाद अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। चीन और ताइवान के बीच लगातार शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। सीधे सीधे युद्ध की तैयारी की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 40 साल में इतने बुरे हालात नहीं हुए। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं। चीन ताइवान में बढ़ता टकराव। ताइवान को लेकर चीन पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो चुका है। हाल ही में चीन ने ठीक ताइवान के सामने वाली फुजियान प्रांत पर जमीन पर युद्धाभ्यास किया। ये युद्धाभ्यास इस तरह किया गया जैसे कि कहीं कब्जा करते हैं। अब चीन का कहना है कि ये युद्धाभ्यास बहुत जरूरी था, इससे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ेगी। जबकि असलियत ये है कि इससे युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। वहीं चीन अपनी इस हरकत को जायज ठहरा रहा है और इसके लिए ताइवान को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। ताइवान में घुसते चीनी विमान, चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को खबर आई कि चीन के 3 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुसे। इसकी प्रतिक्रिया में ताइवान ने भी विमान भेजे, रेडियो चेतावनी दी और तीनों विमानों को ट्रैक करने के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तैनाती भी की। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में करीब 6 बार चीनी विमान की हरकत कर चुके हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को कहा था कि चीनी सेना ने पिछले 4 दिनों में उसके एयर डिफेंस जोन में लगभग 150 फाइटर प्लेन से घुसपैठ की है। ताइवान को जिनपिंग की धमकी। पिछले सप्ताह चीन में अंतिम शाही वंश को समाप्त करने वाली क्रांति की 110वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें 9 अक्टूबर शनिवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को खुलेआम धमकी दी थी। शी जिनपिंग ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश के ऐतिहासिक एकीकरण का काम जरूर पूरा होगा। लेकिन इसके अगले ही दिन 10 अक्टूबर को ताइवान ने इस धमकी का जवाब दे दिया। ताइवान ने बेहद शानदार तरीके से अपने नेशनल डे मनाया, अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया और ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने साफ कहा कि चीन के आगे नहीं झुकेंगे, देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। हालात ये हैं कि चीन और ताइवान के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं
पाकिस्तान की। इमरान खान के राज में पाकिस्तान कंगाली के नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है। इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है कि अब और ज्यादा कर्ज लेना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान और वहां के पीएम इमरान खान भारत की बर्बादी के सपने देखते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं, तालिबान का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही एक काम वो और करते हैं, वो है हर जगह कर्ज मांगना। जब से आए हैं इमरान, तब से इतना कर्ज मांग चुके हैं कि अब और कर्ज मांगना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ में इतना दब चुका है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम दुनिया के 10 बड़े कर्जदारों में पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट जो आई है, उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले 10 देशों की सूची में पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसके एक एक व्यक्ति के सर पर लाखों का कर्ज है और ये सब कुछ हुआ है अपने देशवासियों को नया पाकिस्तान का वादा करने वाले इमरान खान के राज में। हालात ये हैं कि पाकिस्तान को अब आगे कर्ज मिलने में दिक्कत हो सकती है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI के तहत पाकिस्तान के सभी कर्ज रोके जा सकते हैं। पाकिस्तान के हाल कितने बुरे हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले DSSI क्या है ये समझ लीजिए। आपको ये भी बताते हैं कि DSSI के तहत जो भी विकासशील देश खस्ता हाल में होते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें मिलने वाला कर्ज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसे डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI कहा जाता है। जो 10 देश सबसे बड़े कर्जदार हैं, उनकी सूची पर भी एक नजर डालते हैं। इन देशों की लिस्ट में बांग्लादेश, इथियोपिया, घाना, कीनिया, नाइजीरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अंगोला, जाम्बिया और पाकिस्तान है। इमरान के आने से पहले भी पाकिस्तान पर खासा कर्ज था, लेकिन पिछले 3 साल में ही इमरान सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पाकिस्तान पर जितना कर्ज है, उसका 40% सिर्फ इमरान के शासनकाल में लिया गया है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। कोरोना ने हालत और पतली कर दी है। 3 साल पहले तक पाकिस्तान पर $24.95 ट्रिलियन का कर्ज था। इमरान सरकार ने 3 साल में $14.9 ट्रिलियन कर्ज लिया है। अब पाकिस्तान पर करीब $39.9 ट्रिलियन का कर्ज बाकी है। हालत ये है कि हर पाकिस्तानी पर करीब 1,88,000 रुपए का कर्ज है। इस कर्ज से उबरने के लिए पाकिस्तान सबके सामने हाथ फैला रहा है। करीब 4 महीने पहले अपने सबसे करीबी मित्र चीन से गुहार लगाई थी $300 करोड़ का कर्ज माफ कर दे, लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान की मदद करते पाकिस्तान में आतंकी संगठन तेजी से सिर उठाते जा रहे हैं। सेना के साथ भी इमरान के संबंध लगातार बिगड़ने की खबरें आ रही हैं और इन सब के बीच जिस कर्ज से देश चलाया जा रहा था, वो भी मिलना बंद हो सकता है। यानी इमरान के सामने एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। एक खत्म नहीं होती, दूसरी प्रकट हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।